friends, welcome to भगवती टैरो। दिस इज़ अपिका काइल्ड रीडिंग एंड आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि अर्धनारीश्वर शिव शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए, बिकॉज शिव शक्ति रिप्रेजेंट द ट्विन फ्लेम यूनियन। लेकिन इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं 2 लाइनें गाऊँ हंसराज रघुवंशी जी के एल्बम का मेरा भोला है भंडारी। मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं है बट आज मंडे है और आज शिव जी का ही दिन है और ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 लाइनें गा के हम शिव जी की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आएँ और उनकी एनर्जीज़ को इस रीडिंग में इन्वोक करें। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ रे भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। भोले बाबा जी घर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, झोली खाली भर दो जी। इसी तरीके से आज हम शुरुआत करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपनी खाली झोली को विशेष से भरने के लिए। तो ये डिवाइन ट्विन फ्लेम यूनियन की रीडिंग है, ये रिलेशनशिप रीडिंग है। अगर आप कंफ्यूज हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, तो और आप जानना चाहते हो कि क्या मैसेज है आपके लिए और शिव जी आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप आपका आगे कंटिन्यू फर्दर रहेगा या नहीं, तो ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है। पाइल नंबर 1 एंजल, पाइल नंबर 2 आपका जो है पिरामिड है, पाइल नंबर 3 आपका क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज। आप कार्ड्स को भी पिक कर सकते हो, ये गरुड़ कार्ड है, ये नंदी जी, माँ दुर्गा। आप इनमें से कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। अपना माइंड क्लियर करिए, टेक अ डीप ब्रेथ और एक्सहेल कीजिए, अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज़ करें, माइंड फोकस करें अपना पाइल पे। एक पाइल या एक से ज़्यादा भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है एंजल, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। इसको मैं बाद में पिक करूँगी। देखते हैं शिव जी भगवान का आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है। पहले मैं पूरे कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि फिर हम इंटरकनेक्ट करके हर एक चीज़ को अच्छे से एलॉबरेट कर सकें। ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी आपका स्ट्रेसफुल यूनियन है, काफ़ी आपके अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। और अभी जो मुझे यहाँ एनर्जीज दिख रही हैं वो ये दिख रही है कि अभी आप सेपरेशन में चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम यूनियन जो है वो रनर और चेज़र का है। एक बंदा अपनी कमिटमेंट से, अपने फीलिंग से भागता रहता है और एक बंदा उसके पीछे उसको चेज़ करता रहता है। तो रनर एंड चेज़र रिलेशनशिप भी इसको कहा जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि करेंटली आप सेपरेशन में हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लॉकेजेस इमोशनली चल रही हैं। और यहाँ पर जो मैसेज आपके लिए शिव जी का आ रहा है वो आ रहा है रिकन्सिलेशन। सो देखिए यहाँ आपके पास में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा था। आई ऑल्सो फील कि यहाँ आपके यूनियन में एक थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस हैगा। ये थर्ड पर्सन आपके यूनियन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट किया है इस थर्ड पर्सन ने, और बहुत ज़्यादा फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से अभी आप अंडर सेपरेशन चल रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि यू नीड टू हील योर Hierophant is also about healing and the messages which is also coming for you is healing. So यहाँ आपको अपना डिवाइन यूनियन को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है।
And I'm also getting up कि you have to open your mind to accept the things, to accept the reality. It doesn't mean that you both are not talking with each other. तो आप अगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो तो आप सेपरेटेड हो, नो. करंटली अगर आप एक दूसरे से बात नहीं भी कर रहे हो बट एनर्जेटिकली यू बोथ आर कनेक्टेड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनियन. आई एम ऑल्सो गेटिंग अप लाइक अगेन द कार्ड इज कमिंग अप, दे आर कीपिंग आई ऑन यू. वो किसी न किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपकी डिटेल्स निकलवा रहे हैं, कोई कॉमन फ्रेंड होगा. यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि दे आर गिल्टी टू स्पॉइल दिस कनेक्शन. उनको गिल्ट है कि उन्होंने थर्ड पर्सन की बातों में आके या थर्ड पर्सन रिलेशन में जाके आपको चीट किया या फिर आपका दिल दुखाया. दे आर गिल्टी फॉर दिस थिंग. दे नो दैट दे हैव हर्टेड यू. इस वजह से हो सकता है कि एक बाउंड्री उन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर ली जिसकी वजह से वो आके आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या आपसे मिल नहीं पा रहे हैं. बट यहाँ पर एक डिवाइन रिकन्सिलेशन मैसेज ज़रूर आ रहा है शिव जी के थ्रू. यहाँ मुझे एक मैसेज मिल रहा है, अगर मैं गरुड़ कार्ड पिक करूँ तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि लॉर्ड शिवा, गरुड़ इज़ ऑल अबाउट लाइक गरुड़ क्या काम करते हैं कि वो स्नेक्स को ईट करते हैं. स्नेक इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइजनस एनिमल. तो यहाँ पर हम इस रीडिंग में स्नेक को रिप्रेजेंट करेंगे इस थर्ड पर्सन को. गरुड़ के थ्रू वो एक ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ में भेजेंगे. गरुड़ कैन बी रिप्रेजेंट अ पर्सन हु कैन हेल्प यू टू रिमूव दिस थर्ड पार्टी फ्रॉम योर रिलेशनशिप एंड प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप. सो यहाँ पर शिव जी किसी पर्सन को आपके पास भेजने वाले हैं या फिर किसी स्पिरिचुअल हीलर से आप हेल्प ले रहे हो या फिर आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प के थ्रू आपका ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है. यहाँ मुझे दिख रहा है कोई थर्ड फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है जो वापस आपका रिकन्सिलेशन में हेल्प करें. तो शिव जी देखो डायरेक्टली तो आके आपको हेल्प नहीं करेंगे, वो किसी ना किसी को आपके पास ज़रूर भेज रहे हैं या फिर उन्होंने भेजा है या वो भेजेंगे जिसके थ्रू आपका रिलेशनशिप हील हो सकता है. इट कुड बी एनी हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, एनी स्पिरिचुअल एडवाइज़र जो आप हो सकता है किसी के थ्रू जाकर अपने आप को हील करवा रहे हो या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है इमोशनली दे आर ट्राइंग टू हील यू और आपको हेल्प कर रहे हैं आपके रिकन्सिलेशन में. सो द डिवाइन मैसेज इज कमिंग फॉर द पाइल नंबर 1 इज दैट वॉट एवर स्ट्रगल्स आर गोइंग अप इन योर रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पर्सन, these are going to end up soon and the reconciliation will be done. But for reconciliation you need to heal these wounds. आपको you need to heal yourself and for healing I am getting someone is going to come. It could be any friend, any person, or you just can call Garud to clear all the negative toxic people from your relationship and clear this energy and heal this relationship. So the another card which I am picking up is Mystic Star, which is all about bringing the harmony in home and friendship. So you can like यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि हारमोनी आपके रिलेशनशिप में और आपके घर में एक पीस आने की संभावना है. यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि इट कुड बी रिलेटेड विद मैरिज. हो सकता है यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर ऑलरेडी इन अ मैरिड रिलेशनशिप एंड समवन इंटरफेयर इन योर रिलेशनशिप टू it could be a third party person in your relationship, the third person, and due to this third person your relationship is totally in at the point where you are about to end or you are putting efforts to just save your marriage. This is also coming up in this reading. So I feel you need to do some mantras which is related with Garud, which is related with Lord Garud. And see, Lord Garud is related with the protection from negative people, negative energies and negative intention of negative people. So you can do the Garud mantra also to clear this negative toxic people from your relationship and save your marriage. So definitely Lord Shiva is sending someone to heal your relationship, to bring this person, your partner, your lover, your husband back and release the third party from your relationship. So their divine holy blessings are definitely with you, pile number 1.
They are sending someone to help you, to protect your marriage, to protect your relationship. Only thing is that you need to step forward to heal yourself, take a stand, and just try to do some Garud mantras. So this is what is the reading coming for the pile number 1. Hopefully it resonates. Thank you. Hello, my pile number 2. Those who have chosen this pyramid, this is your reading for you. Nandi, those who have chosen Nandi, let's see what is the message coming for pile number 2 about their twin flame union. आपके twin flame union के ऊपर शिव जी अर्धनारीश्वर भगवान की क्या blessings है, क्या मैसेज है आपके यूनियन के लिए, हम अब देखते हैं. पहले मैं पूरे कार्ड स्प्रेड कर लेती हूँ ताकि क्लियरली वी कैन कनेक्ट विथ ईच कार्ड मोर क्लियरली. अब ठीक है, हम देख लेते हैं कि यहाँ शिव जी का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए. शिव शक्ति इज़ अ यूनियन ऑफ शिव एंड पार्वती, राइट. सो यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे चाइल्ड एनर्जीज भी आ रही हैं. यहाँ पे बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बहुत ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स, स्ट्रेस फीलिंग्स आ रही हैं. यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन रीसेंट पास्ट यू हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और negative emotions which is creating worries in your life. Okay, so currently what I feel here for the pile number 2, there is a new beginning. New initial things are going to come in your life, but you are stuck up with your own past emotions. Might be possible कि यहाँ जैसे कि हम सब जानते हैं ट्विन फ्लेम यूनियन बहुत इजी यूनियन नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स यहाँ होते ही हैं. तो यहाँ पे क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन इज़ ऑल अबाउट लर्निंग अ लेसन ऑफ अ सोल. Once you learn the lesson, definitely this connection is a very holy and divine and very powerful connection. Okay, karmic soulmate सबसे ज़्यादा powerful connection होता है twin flame connection, because these are the two part of same soul which incarnated in two different bodies. ओके, सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपका हो सकता है कुछ ऐसा मन मुटाव हुआ हो, कुछ ऐसे स्ट्रेस, कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से करेंटली आई एम गेटिंग अप दैट अगेन you reconcile again, this person came back in your life, but still there are the past pain for this person. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं पास्ट के. एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपका पास्ट यहाँ पर मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है, हो सकता है पास्ट में किसी और पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप रहा है जो बहुत वर्स्ट रहा है. नाउ यू entered in a twin flame union. Now you met your twin flame. Currently might be possible you met someone who is your twin flame, but you are still stuck with your past baggages, emotional baggages, and you are stuck with this negative emotion, and you want to make some decision because you are stuck here, because things are being stuck here. Feelings हैं person के लिए, but you are just stuck with your past emotion. और आप उस पैशन, उस फीलिंग को उस पर्सन को नहीं बता रहे हो. यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, यू आर होल्डिंग योर पैशन, योर लव बैक फॉर दिस पर्सन. But trust, very soon things are going to be better for you in this relationship. Everything is going to be better. Currently this is not a right time to take any sort of action. You need to just take pause and just think again, because you ऐसे सिचुएशन में कि अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे वो 100% राइट नहीं होगा. So if you want to let go this person, if you want to continue with this person, you have to take some pause. Okay, very soon things are going to turn into the positive direction. And now see what is the messages coming up for you. Now I know it's you. You are my other half and you will always be, because you complete me. See, the message is already completing, saying this thing कि वो already बता रहे कि आप अपने twin flame से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो. जो past relationship था that is not worthy for you, और उसके लिए रुकना भी worthy नहीं है. Now you have to take action. Now you have to let go the past. Very soon you will be definitely entering up into a twin flame relationship, or some of you have already entered up in a twin flame relationship.
So this is all about a twin flame union, and holy messages, divine blessings are definitely there in your life. शिव जी की ब्लेसिंग्स है आपकी लाइफ में, तभी एक पैशनेट लव, एक पैशनेट स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में उन्होंने भेजा है, जो आपके सारे इमोशनल बैगेजेस को दूर करके आपकी लाइफ में एक प्यार लेके आए. दिस इज़ व्हाट इज़ अ सबसे बड़ा जो बोल सकते हैं ब्लेसिंग, तो यही है कि आपको रियली प्यार करने वाला पर्सन शिव जी भेज रहे हैं. So now another philosopher stone. So it is a stone which is very powerful for manifesting your wishes. So if you are manifesting something in your life which is related with your relationship, so this is a stone, which philosopher's stone, which can help you to just manifest your desire. Or this is a time to just take a pause, because right now abhi pause lena ka zarurat hai, and you need to manifest again your desired results, whatever you want to manifest with this person. It could be marriage, it could be child, it could be anything, it could be commitment, it could be relationship, proposal, whatever you want to manifest. This is a time to just start manifesting on this thing. So for pile number 2, the holy blessings are coming in the form of twin flame union, twin flame relationship, which is very loving, passionate, and stable relationship for you. So this is what is a message for pile number 2. Whatever resonates, just pick those things. Whatever doesn't resonate, just leave those things. Thank you. Hello, pile number 3. Those who have chosen this crystal, clear course. So this is a reading for you. Let's see pile number 3 के लिए क्या message है भोले बाबा का. Okay, good. Wow. Yes. Amazing cards. Okay. For pile number 3, Durga Devi. Durga Devi is all about protection, personal empowerment, your spiritual growth, suppressing negative feelings, negative emotions. So Durga Devi is all about materialistic world, manifesting strength, manifesting your desire. So Bhole Baba is sending Durga Devi in the form of a lady who is going to support you, or they want you to raise your divine feminine energy, because her female में divine power होती है शक्ति, which is also known as शक्ति. तो आपको अपनी उस शक्ति को डेवलप करने की ज़रूरत है. यू नीड टू हील योर वोम. बेसिकली आई एम गेटिंग हीलिंग योर सैक्रल चक्रा, because that is connected with your Shakti, female divine feminine energies. Okay, so this is what is a message coming for this card. Now I am just going to see what is the messages coming for the union of you people with your partner. मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि शिव जी की बहुत कृपा है आपके ऊपर. यहाँ पर केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है इन पर्सन के साथ. यहाँ फीलिंग्स, इमोशन शेयर किए जा रहे हैं. लॉन्ग टर्म चीज़ें फोकस की जा रही है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर हो सकता है. कई लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं वो मैरिड भी हो और उनका रिलेशनशिप ठीक है, चल रहा है अच्छा खासा, और बट थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पे हल्का फुल्का है दिख रहा है मुझे, बट बहुत मेजर नहीं. यहाँ मुझे जो मैरिड हैं उनका कंसर्न चाइल्ड से रिलेटेड भी दिख रहा है कि दोज हु आर planning children, I'm also seeing children energies coming up here. So the blessings for married people who are watching this video, who have chosen pile number 3, the blessings are coming in the form of children in your life. Okay, and those who are currently in a relationship and thinking for marriage, so definitely I'm getting very strong chemistry with this person. I'm also getting future with this person, and something related with honeymoon. Honeymoon means time spending with each other. It means more intimacy, more love, more affection for each other. Believe on your union. The messages is coming up
that you have to believe on each other, because sometimes it happen कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि you feel that this person is hiding something from you, or you are sometimes having doubt whether this person is talking to someone else or not. So you are feeling that this person is hiding something from you. But here I feel it is safe to love this person, because you have to believe this person, and I'm getting up your chemistry with this person is very good, and the divine Durga blessings is definitely there in your life. So those who are having fertility issues going on and you are planning to conceive a child, and like बहुत problem आ रहा है, you are not able to conceive, even you are trying, try to, that's why I'm getting up Durga Devi, try to heal your womb. अपने यूट्रस की सेक्रल चक्रा की हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए. इट विल हेल्प यू. आजकल योनि स्टीमिंग भी होता है, सो यू कैन टेक द हर्ब्स एंड डू द स्टीमिंग ऑफ योनि ऑल्सो, इट विल विच विल हेल्प you in the fertility. So those who are worried about their fertility, those who are planning for a child but unable to conceive a child, just try to work with Durga Devi. And Durga Devi means try to heal your womb area, okay, your sacral chakra. And those who are planning to like this, their relationship, they want to get married and they are thinking whether this person is right for marriage, I feel yes, this person is right for marriage. If you have something hidden, if you feel he is hiding something, this is a time to just talk to your partner and just clear this doubts from your mind. Without you I am as good as nothing. So this is the your twin is saying to you कि आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरा हूँ. और that is what his, if he say कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ, या I am not into another female or another male, so this is really, you have to believe this person because they really love you. एंड अगेन आई एम गेटिंग अप कि हो सकता है बहुत बार आप लोगों में कम्युनिकेशन ना भी हो रहा हो, आप डिस्टेंस पे रह रहे हो, बट स्टिल दे लव यू, दे आर इन ट्यून यू. ना द मैजिकल सीक्रेट फॉर यू इज़ द एलिमेंट्स. यू नीड टू बैलेंस 4 एलिमेंट्स. यहाँ पर यू नीड टू वर्क ऑन रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, एज वेल एज योर वाटर एलिमेंट, ऑल्सो फायर, वाटर, अर्थ एलिमेंट. बिकॉज सी, मुझे यहाँ मैक्सिमम जो कॉल दिख रहा है दैट इज़ रिलेटेड विद अ चाइल्ड एनर्जी. मैक्सिमम जो कॉल है चाइल्ड एनर्जी एंड न्यू रिलेशनशिप कमिटमेंट में. So for those who are having a issue with fertility, this is a time to start working on your sacral chakra and start working on Durga. You can also do any Durga mantras. I'm getting a Durga Shapshati, but you can do any Durga mantra which is related with your womb area. And that is what is the blessing for the people who are trying to conceive a child. Lord Shiva is going to send this child energy very soon in your life, okay. And those who are planning to get married or those who are planning to get into a committed relationship, so definitely you will get a commitment with your partner from your partner in the blessing, as the blessings of Lord Shiva. So this is what is a reading for pile number 3. Hopefully it resonates with you. Whatever resonates, just pick those things. Whatever doesn't resonate, just leave those things. Please like and subscribe this channel so that you can get more videos. Bye.